बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय मोहम्मद वसीम। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, वो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है पहुंचती रहे। आज हम मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहाँ पर वर्ड जो इक्वल है वो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इक्वल का वर्ड जो है, इसको अगर आप लोग अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आसानी के साथ आप लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और इसकी इस जैसा कि आपको पता है, आप आइंदा एनुअल एग्ज़ाम जो आपका आ रहा है 2014 के स्टार्ट पे, तो उसमें आपका 25% कंसेप्चुअल भी होना है। तो कंसेप्चुअल का मतलब ये होना है कि आपको इक्वल फाइंड करने के लिए कोई भी मैट्रिसेस दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये इनकी कंडीशन का पता होना चाहिए कि कौन से दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं और कब वो इक्वल होते हैं। तो मैट्रिसेस के लिए टू कंडीशंस हैं कि वो इक्वल होंगे, ऑर्डर, और एक उसकी पहली कंडीशन ऑर्डर है और दूसरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। अगर दो मैट्रिसेस उनका ऑर्डर भी सेम है, जैसे अगर एक 2/2 है तो दूसरा भी 2/2 ही होना चाहिए। तो अगर पहले वाला 3/4 है तो दूसरा भी 3/4 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इसके लिए क्या है कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कंडीशन क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, यानी जो पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट है वही दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट करो, अगर यहाँ पर 1 है तो उधर भी 1 हो, यहाँ पर 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, और इधर अगर 3 है तो इधर थर्ड जो है वो एलिमेंट उसका 3 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 4 है तो उसका फोर्थ एलिमेंट जो है वो 4 होना चाहिए। तो इस तरह ये आपके पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल बन जाएंगे अगर उन दोनों के ऑर्डर भी सेम है और उन दोनों के लिए उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो ये वाला जो 1 आपको नज़र आ रहा है, ये इस 1 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। अब हम अपनी एक्सरसाइज के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, उसकी तरफ जाते हैं। तो ये मैं हाईलाइट जो है इनको इरेज कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो है वह हम क्वेश्चंस के लिए जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ये सम मैट्रिसेस हैं जो आपके क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है ABCDE एंड J तक जो है ये आपके पास सम मैट्रिसेस हैं। हर मैट्रिक्स उसकी डिफरेंट जो है वो ऑर्डर्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी डिफरेंट हैं। तो इनको आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मसलन अगर हम इस फर्स्ट वाले की बात करें, A आपके पास है तो A में एक ही एलिमेंट है, तो इस एक एलिमेंट का ऑर्डर फिर क्या होगा 1/1, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो उसमें हमने सिर्फ ऑर्डर्स ही फाइंड करने थे। तो ये आप लोग इजीली समझ सकते हो। अगर हम A=3 इसी का सेम ऑर्डर वाला और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल वाला इसमें से फाइंड करना चाहें, तो B की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर आपको दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो दो एलिमेंट्स वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ हमारे पास एक एलिमेंट है। अगर हम C की तरफ जाएं तो यहाँ आपके पास 5 - 2, तो ये दो एलिमेंट्स नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट की थोड़ी सी शेप डिफरेंट है, यानी कि 5 - 2। अगर हम इसका आंस निकालें तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 3। तो ये 3 आपके पास A वाले में भी मौजूद है और C वाले में भी मौजूद है। तो एक ही एलिमेंट वहाँ पर है, एक ही एलिमेंट C में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A जो है वो C के इक्वल है, A C के इक्वल है, क्योंकि इनमें 1/1 ऑर्डर है दोनों में, और इसमें भी 3 है और उसमें भी 3 है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो करवाने के बाद हम 1/1 जो है वो इनमें से देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, ताकि हम आसानी के साथ जो है वो इनको समझ सकें। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास ऑर्डर ऑफ A, ये अभी जो मैंने आप सॉल्व किया था, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि A का एक ही एलिमेंट है और C में भी एक ही एलिमेंट है। अगर यहाँ माइनस का साइन ना होता तो फिर ये 1/2 यानी कि एक रो और दो कॉलम्स
ये वाला मैट्रिक्स बन जाता। तो यहाँ पर अब एक ही एलिमेंट है, तो 3 A इज़ इक्वल टू 3 और C इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन 3। तो ये आपका एक सेम ऑर्डर्स वाले दो मैट्रिसेस हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जो है इनके सेम है, लिहाजा इनको हम इक्वल कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई। तो बी में फर्स्ट एलिमेंट 3 है और आई में भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, जबकि बी में सेकंड एलिमेंट 5 है और आई में सेकंड एलिमेंट 3 + 2। तो 3 + 2 5 होता है, ये आपको पता है। तो लिहाजा 3 + 2 लिखा हो या 5 लिखा हो, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों को हम सेम ही लेंगे। लेकिन 3 और 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं और उनके साथ साथ इनका ऑर्डर भी सेम है, 1/2 ऑर्डर है, क्योंकि एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। और इसी तरह 1 रो और 2 कॉलम जो है वो सेकंड वाले आई में भी मौजूद हैं। तो लिहाजा इन दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इनमें से हमने सी को देखा, तो जैसे आपने ए को सी के इक्वल किया, इसी तरह सी जो है वो ए के इक्वल है। नेक्स्ट ये जो हमारे पास रिमाइंडर हैं वो कुछ रह गए हैं, उनको देखते हैं मैट्रिसेस को। तो इनमें लास्ट मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स है D 5 3। तो अगर इसको देखें तो D इज़ इक्वल टू 5 3 हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। इसके जैसा हमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिला। हालांकि हमारे पास अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो बी वाला जो है उसको अगर आप देखें B इक्वल टू 3 5, हालांकि ये 3 5 है। और डी को अगर हम देखें तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों में कैसे डिफरेंस है। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 3 है बी में, और अगर हम डी की बात करें तो उसमें फ़र्स्ट एलिमेंट 5 है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है 3 है और इधर फर्स्ट एलिमेंट 5 है, और इसमें सेकंड वाला 5 है और उधर सेकंड वाला 3 है। तो आपने ये नहीं करना कि एक को आप लेफ़्ट से शुरू करो और राइट की तरफ चले जाओ और दूसरे को राइट से शुरू करो और लेफ़्ट की तरफ चले जाओ, इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी और डी इक्वल नहीं है, हालांकि दोनों का ऑर्डर सेम है 1/2 और ये भी 1/2, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। तो अब इसको रेज़ करके हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं, तो डी जो है इसका कोई भी इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं तो E 4 0 6 2, ये आपके पास एक 2/2 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। इसका इक्वल मैट्रिक्स 1 नहीं है, बल्कि आपके पास 2 ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि E के इक्वल हैं। तो ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ J, अगर आप इसको गौर से देखें, J 2 + 2। अब यहाँ पर इजीली आप लोग ये देख सकते हो 2 + 2 ये भी 4 है, और 2 - 2 ये 0 है, और 2 + 4 ये 6 के इक्वल है, और 2 + 0 ये 2 के इक्वल है। और ये सारे का सारा सेम जो है ऐसे है जैसे E। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर E, H और J ये तीनों एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इसको मैं इरेज करके नेक्स्ट लास्ट वन की तरफ चलता हूँ। ऑर्डर ऑफ द F इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर F को अगर आप लोग देखो तो इसमें 2 और 6 दो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट वन 2 है और दूसरा 6 है। और अगर आप G में देखें तो यहाँ पर भी 2 ही एलिमेंट्स हैं। वैसे आपको सरसरी सी नज़र में तो 4 लग रहे होंगे कि यहाँ पर 4 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ही हैं। 3 - 1 ये 2 के इक्वल है, और 3 + 3 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इस तरह F और G ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इनमें भी दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह दो मैट्रिसेस का इक्वल जो है वो फाइंड करते हैं।
तो ओवरव्यू के लिए हम एक दफ़ा ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो इसको हम रिपीट कर लेते हैं स्टार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है जिसमें आप लोगों ने मैट्रिसेस डिफरेंट दिए गए होंगे। ये आपका एमसीक्यूज़ भी बन सकता है पेपर के अंदर, या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो इक्वल मैट्रिसेस बताने हैं, मैंने आपको बताया इसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी जो फर्स्ट पे है दूसरे का फर्स्ट पे वही होना चाहिए, जो सेकंड पे है वो सेकंड पे वही होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो लिहाजा ये सब मैट्रिसेस हैं जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। इनमें से वन बाय वन हमने हर एक को देखा है। सोल्यूशन आपके सामने है कि आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ सी के इक्वल है, इसी तरह आर्डर ऑफ बी वो आर्डर ऑफ आई के इक्वल है, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इसी तरह जैसे ए सी के इक्वल है तो सी ए के भी इक्वल है। अगर हम बात करें डी की, तो डी का कोई भी यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 और 5 तो मौजूद है लेकिन 5 और 3 मौजूद नहीं है। तो ई के हमारे पास दो इक्वल मैट्रिसेस मिले हैं, एच और जे, और लास्ट वन जो है एफ के लिए एक आपके पास मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है जी। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.1। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो अपने स्टूडेंट्स जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनको भी बताएं, ताकि उन तक मैथ का हर क्वेश्चन जो है वो पहुंच जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।